मंसूर को जो है सूली पर चढ़ा दिया, शम्स तबरेज की खाल खिंचवा ली। खिंचवाने का मतलब समझते हैं? जो जानवर आप काट के देख रहे हो ना, उसकी पहले खाल खींची जाती है, कितना कष्ट होता होगा। ऐसे महापुरुषों की, महात्माओं के साथ ये व्यवहार हमने और आपने किया, दुनिया वालों ने किया, जिनके लिए महात्माओं ने जो है कष्ट उठाया और उन्हीं ने उनको कष्ट दिया। ईसा मसीह को किसने कष्ट दिया? आपने और हमने कष्ट दिया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से महात्मा जो है बड़े दयालु होते हैं, उदार होते हैं, और वो जीवों का कल्याण और भला चाहते हैं, आपको सुख और आपको जो है शांति और आपको चैन और आपको अमन और आपको समृद्धि और आपको खुशहाली वो महात्मा चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक नियम है कि उनकी छत्र छाया में आना पड़ेगा, उनके वचनों को मानना पड़ेगा, उनकी बात पर उन पर विश्वास करना पड़ेगा। और आप अगर उन पर विश्वास नहीं करोगे, गुरु महाराज ने और एक बात कही थी कि बच्चा, महात्मा तो आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपको महात्माओं पर विश्वास नहीं है, आपको दिल्ली वालों पर विश्वास है, इसलिए आपकी ये दशा है। इसलिए आप महात्माओं पर विश्वास करके देख लीजिए, स्वर्ण युग आएगा, लेकिन केवल विश्वास से। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज के साथ बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र किए गए, बहुत कष्ट स्वामी जी महाराज ने सहा है। और ऐसे ही नहीं, जो बीच में बात छूट गई, गुरु महाराज ने कहा कि दुनिया वालों, तुमने सभी महात्माओं को बहुत कष्ट दिया, लेकिन इस दाढ़ी वाले बाबा का तुम बाल बाका नहीं कर सकते। ये वचन गुरु महाराज ने कहे हुए हैं कि दुनिया वालों, तुमने जो है महात्माओं को बहुत तकलीफ दी, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा का तुम बाल बाका नहीं कर सकते। फिर एक जगह कहा कि बच्चों, पीछे के राजनेताओं ने मुझे आजमा करके देखा है, पीछे के राजनेताओं ने मुझको आजमा करके देखा है, इसलिए तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। जब तक सतयुग धरा पर नहीं आ जाता, तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे 400 साल रहना क्यों ना पड़े। जय गुरुदेव। तो बहुत सारी बातें हैं, एक दिन में, एक घंटे में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि हम और आप महापुरुषों की छत्र छाया में हैं और उनकी सुरक्षा में हैं। विश्वास और यकीन और उनके जो है वचनों पर चलना, सत्संग में जाना, रैली में शामिल होना, और हमारे जीवन में हमारे संसारी सभी कर्तव्यों को पार करना, और ईमानदारी और मेहनत से रहना, झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, धर्म के साथ। हर व्यवहार में धर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। धर्म क्या होता है? देखिए, ये बहन है, ये बहन का अपने माँ बाप के प्रति एक धर्म है, भाई के प्रति एक धर्म है, एक स्त्री है ब्याही हुई, शादी जिसकी हो चुकी है, उसका अपने पति के प्रति एक धर्म है। ठीक दूसरा धर्म जो है माँ बाप के साथ है, एक धर्म भाई बहन के साथ है, एक धर्म उसका संसार के प्रति है, एक धर्म उसका सास ससुर के प्रति है, एक धर्म उसका समाज के प्रति है। जिस समाज में आप हो, बंजारा समाज में, आपका उस समाज के ऊपर भी एक आपका कर्तव्य है कि आपके समाज में किस तरह से लोग अच्छे मार्ग में आए, किस तरह से आप में सब अमन चैन हो, किस तरह से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वो एक कर्तव्य। ये कर्तव्य आपका आत्म कर्तव्य। तो गुरु महाराज ने धर्म शिक्षा दी। गुरु महाराज ने जो नाम बताया है, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, ये गुरु महाराज ने नाम दिया, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, यानी धर्म का प्रचार करने वाले महात्मा। और धर्म क्या है? गुरु महाराज ने कहा कि एक ही धर्म है, सच्चा धर्म, आत्मा और परमात्मा। तो ये सारी शिक्षा गुरु महाराज देते हैं, जिसमें किसी को कोई हानि नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और ये सारी शिक्षा को जो लेता है, वह जो है अपने अस्तित्व की ओर लौटता है, अपनी पहचान की ओर, जिस पहचान को हम खो चुके हैं कि हम कौन हैं। लेकिन जब उनके वचनों पर चलने लग जाते हैं, जब उनकी बात को मानने लग जाते हैं, जब विश्वास और यकीन करने लग जाते हैं, जब सभी कर्तव्यों का निर्वाह करने लग जाते हैं, उस समय पर हम अपने अस्तित्व की ओर लौटने लग जाते हैं। फिर हम ये नहीं कहते कि हम ये शरीर है। वो आग बंद करके देखता है, कहता है कि मैं आत्मा हूँ, और इतना आनंद स्वरूप है, वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। गुरु महाराज ने कहा कि उसमें इतना आनंद है कि जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसको संसार अच्छा नहीं लगता। वो एक कोने में और किनारे में और जंगल में जाकर के जो है, गिरी कंदरा में बैठ करके जो है, आंखें बंद करके जो है, हमेशा ऐसे रहेगा, क्योंकि इतना अंदर आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, और उस परमात्मा के अंश आप हो। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है और परमात्मा के अंश आप हो, तो आप दुख स्वरूप कैसे होगे? आप दुखी कैसे होगे? गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारी राशि सुख की है, दुख की नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हो तुम, अविनाशी हो तुम,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सुख के भंडार हो, लेकिन दुख क्यों है? बुरे कर्मों के कारण। बुरे कर्मों के कारण दुख है। स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा करते हैं कि बच्चा, अगर मुक्ति मोक्ष समझ में नहीं आती, महात्माओं की बात समझ में नहीं आती है, तो रामायण समझ लो, गीता समझ लो, महाभारत समझ लो, वेद समझ लो। उसमें क्या बताया गया है? अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, सत्यवादी बनो, ईमानदार रहो। अच्छे कर्म बताए हैं।